ओके भाई लोग, तो बाहर से शोर आ रहा होगा क्योंकि मकर संक्रांति शुरू हो चुकी है। खैर, तो गुरु लोग, हर साल की भांति इस साल भी बारी आ चुकी है उस मूड बोर्ड को बनाने के लिए जहां पे मुझे क्या क्या मूवीज एंड टीवी शोज पसंद है इस साल के लिए, मैं किन मूवीज एंड शोज के लिए एक्साइटेड हूँ, उसका एक ओवरऑल विवरण देने के लिए। एंड अब हाँ, ये फिल्में देखना ही मेरा काम है, तो उनमें कुछ दिहाड़ी मजदूरी वाली भी फिल्में आती हैं जिन्हें मैं हेट वॉच की कैटेगरी में डाल देता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ये काम नहीं कर रहा होता तो वो हेट वॉच वाली मूवीज से दूर ही रहता, मगर खैर हमारा काम ही यही है तो देख ही लेंगे। एटलीस्ट आप तो इन्जॉय करते ही हो मेरा टॉर्चर, जहाँ पे सबसे पहले हम वर्ल्ड सिनेमा से शुरू करेंगे एंड देन इंडियन मूवीज़ की बातें करेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम ऑब्वियसली आता है एवेंजर्स डूम्सडे का। एंड पूरी दुनिया की इस साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, नो जोक। इन टर्म्स ऑफ हाइप, इससे ज़्यादा और कोई भी मूवी 2026 में नहीं है जो कि मार्वल का फ्यूचर तय करेगी और सुपर हीरो फटीक से हमें बाहर निकालेगी। उसके बाद मूवी आती है स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे, जहां इनका भी फॉर्मूला सॉर्ट हो चुका है। हर साल 3 साल में एक बार स्पाइडरमैन मूवी आ जाती है एंड इनके ऊपर भी एक बोझ है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के हाइप के बाद अब इनके कंधों पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिना नॉस्टैल्जिया के स्पाइडरमैन की मूवीज और इंपॉर्टेंस को कैसे बढ़ाया जाए। जिसके साथ नेक्स्ट मूवी आती है द ऑडिसी। अब आई मीन, इधर सोचने की क्या ही जरूरत पड़नी चाहिए, क्रिस्टोफर नोलन अपने करियर की डाइवर्सिटी वाले रोल में इतना गहरा कूद चुके हैं कि स्कॉर्सेसी की तरह हर तरीके की मूवीज बनाना चाहते हैं, खुद को पुश करना चाहते हैं क्रिएटिवली और बेटर दिखाने के लिए, एंड वही क्रिएटिविटी देखने के लिए हम सब एक्साइटेड हैं। जिसके बाद फिर नेक्स्ट मूवी आती है द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू। अपने टीवी शो से हिट हुआ ये कपल एक बार फिर हमें मूवी से अपना रौला सेट करना चाहता है, जहां पे सीजन 2 के बाद भले ही मैंडलोरियन डिप कर गया हो, मगर मूवी आई फील जॉन फेवरो बना रहे हैं तो वो सेम फ्लेवर अचीव कर पाएगी जो मैंडलोरियन के शुरुआती सीजन्स में हम फील करके एंजॉय करते थे। जहां पे फिर उसके बाद मूवी आती है टॉय स्टोरी 5, जो कि एक बार और मिल्किंग हो ही रही है इसकी, पर इस बार जेन्युइनली स्टोरी अच्छी लग रही है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में खिलौने क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म अब कैसे हमें रुलाने वाली है, वो देखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद मूवी आती है ड्यून पार्ट 3, जो कि रिपोर्टेडली एक टाइम जंप लेने वाली है। बाकी अब ये तो सिनेमा वाली कैटेगरी में आता है, तो किसी भी कीमत पे तो मिस हो ही नहीं सकती। जिसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट मूवी आती है वो है सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, डीसीयू की सेकंड मूवी, जिसे देखकर बहुत ऐसा हाइप अप जैसा फील तो नहीं होता, मगर सुपर हीरो फैन होने के नाते इसे मिस नहीं करेंगे, जो कि तय करेगा डीसीयू का फ्यूचर और वुमेन ओरिएंटेड सुपर हीरो मूवीज का भी फ्यूचर। जिसके बाद हम आगे बढ़े तो श्रेक 5 के लिए मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि भाई जो इसकी पहली मूवीज जिसने भी देखी है ना, वो ये बात जानता है कितनी मज़ा आती थी। आई जेन्युइनली होप कि मूवी पिछली मूवीज़ की तरह अच्छी हो और जेन्युइनली अनहिंज्ड हो। जिसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है द हंगर गेम सनराइज ऑफ रीपिंग, एंड इट्स वन ऑफ दोज मूवीज जो कि आपके लाइफ में इतने सालों से इंपॉर्टेंट बन के रह चुकी है, सोसाइटी पे क्रिटिक करते हुए कि आप इसके सीक्वल को मिस नहीं कर पाते किसी भी तरीके से, जस्ट लाइक रेजिडेंट इवल मूवीज हुआ करती थी। आप इतना ज़्यादा उन्हें कंज्यूम कर चुके होते हो कि अब अगर कोई नेक्स्ट रेजिडेंट इवल मूवी आए तो आप उसे मिस नहीं कर पाओगे। ये ठीक उसी तरीके से है। जिसके बाद फिर एक और मूवी आती है नेटफ्लिक्स पे, द नार्निया द मैजिशियंस नेफ्यू नाम से, जिसे आईमैक्स में ग्रेटा गर्विग शूट कर रही है नेटफ्लिक्स पे रिलीज करने के लिए। एंड ये मूवी पर्सनली मेरे लिए हैरी पॉटर जैसा नॉस्टैल्जिया जोड़ के रखता है, तो मैं इसे तो बिल्कुल भी नहीं मिस करने वाला। उसके बाद फिर एक और मूवी आती है जिससे मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, जिसका ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत मजा आई, वो है गुड लक हैव फन डोंट डाई। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर इसका ट्रेलर नहीं देखा होता तो अंदाजा नहीं होता कि ये कितनी फन होगी। वही क्लासिक हॉलीवुड का ओवर ब्लोन जाना, जहां अपना कैरेक्टर पास्ट में जाता है फ्यूचर से आके एआई से लड़ने के लिए, एंड इट लुक्स सो मच फन भाई। जिसके साथ फिर आगे बढ़े तो अपने रायन गॉसलिंग की प्रोजेक्ट हेल मैरी, जिसमें रायन भाई को प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी कामिंग और कॉमेडी फील हो रही है, एंड एक लिटरली मी वाला एक्सपीरियंस इससे भी आ रहा है, तो मैं मिस नहीं कर सकता। रायन गॉसलिंग की कोई भी मूवी मिस नहीं कर सकता। इसके बाद एक और थोड़ी सी नीश मूवी आ जाती है, सबको इसके बारे में नहीं पता होगा, मगर वो है ग्रीनलैंड पार्ट 2 माइग्रेशन। अब पार्ट 1 मैंने देखी थी बहुत पहले, एंड क्या डिजास्टर मूवी बनाई थी इन्होंने, जिसे बहुत ही क्लोज बताया जा रहा था कि जब दुनिया खत्म होगी तो चीज़ें किस तरीके से काम होगी, किन किन लोगों को बचाया जाएगा, सबको नहीं। और अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है कि अपने इसी सिविलाइजेशन को बिल्ड करने के लिए वो जब पुरानी दुनिया में निकलेंगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो कैसे बिल्ड करेंगे, एंड उसे देखने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके फिर बाद मूवी आती है रिटर्न टू द साइलेंट हिल, अपने क्लासिक साइलेंट हिल मूवी का सीक्वल है, एंड जस्ट क्लासिक मूवी के सीक्वल के नाम पे ही हम इसे देख लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर रहती है कि वही सेम मैजिक रिक्रिएट कर पाते हैं कि नहीं, मगर
मगर यस, रिटर्न टू द साइलेंट हिल भाई, इट्स वन ऑफ दोज मूवीज ना कि आप जब बचपन में देखे थे कि गोर एंड वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, और फिर जब आप इसे दोबारा से जियोगे इसके ट्रू सेंस में अगर ये कर पाते हैं तो ये भी अच्छी हो सकती है। जिसके बाद नेक्स्ट एक और मूवी आती है, वो है मार्टी सुप्रीम, जो कि इंडिया में भी रिलीज नहीं हुई है और मुझे ये देखना है। ओपिनियंस काफ़ी मिक्स्ड हैं इसको लेकर, पर मुझे हमेशा से वो डिल्यूजनल आर्टिस्ट वाली मूवीज बहुत ही पसंद रहती है, जिसमें अपना भाई एक्टर ऑब्सेस्ड रहता है। एंड अपने पैशन की बात करें तो टिमोथी शैलेमे की परफॉर्मेंस, जिस पैशनेट परफॉर्मेंस के साथ वो इसमें आए हैं, वो मुझे देखना है। बंदे की एक्टिंग स्ट्रीक नहीं टूट रही है, भयंकर भयंकर बनाया उसने। जैसे कि साथ साथ आगे बढ़े तो एक और यूट्यूबर की मूवी आती है आयरन लंग नाम से, अपने मार्किप्लायर की तरफ से एक इंटरनेट स्टोरी को फिल्म में बनाया जा रहा है, वो भी एक हॉरर सेटिंग के साथ, एक सबमरीन जैसी चीज़ में। और ये बड़ी अच्छी बात रखती है एंड मैं हमेशा के लिए आप रहता हूँ कि जब अपने कंटेंट क्रिएटर्स के डोमेन में से जब कोई एक मूवी थिएटर्स में हमारे सामने आए, एंड बड़े चिल में भाई ने बना भी दी थी एंड मैं देखना चाहता हूँ कैसी बनी है। जिसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है वुथरिंग हाइट्स, WUTHERING, वुथरिंग, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मार्गो रॉबी एंड जेकब लॉर्डी की तरफ से। एक बहुत ही पैशनेट, इंटीमेट, रोमांटिक एपिक फील हो रही है, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत है और भयंकर पैशन फील हो रहा है। इसे मैं नहीं मिस कर सकता। इसका ट्रेलर इतना खूबसूरत लगा है कि भाई यार रोमांटिक एपिक सी फील हो रही है। जैसे कि साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और मूवी है हाउ टू मेक अ किलिंग, एंड एट दिस पॉइंट इस बात को बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मैं ग्लेन पावल पगलू बन चुका हूँ। मैं हैरान हूँ कि बंदे की मैंने सारी मूवीज देखी हैं। उसकी कॉमेडी एक शो भी आया था चैट पावर्स नाम से, बहुत फन है भाई, मैं सबको रेकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा बनाया है। जेन्युइनली ये आगे चल के बहुत ही बड़ा एक्टर बनेगा भाई। मैं नहीं मिस कर रहा इस बंदे की कोई भी फिल्म। जिसके फिर साथ ही साथ नेक्स्ट मूवी आती है दे विल किल यू नाम से। इसका ट्रेलर मैंने अभी देखा एंड इट लुक्स लाइक अ वेरी फन टाइम पास फिल्म विद बहुत सारा एक्शन एंड खून खराबा। ट्रेलर की वजह से ये मूवी मेरी लिस्ट में अब जा चुकी है, बहुत अलग सी एंड कमाल की फील हो रही है। जिसके बाद फिर एक और मूवी आती है गोट मूवी, जिसको काफ़ी दिनों पहले मैं आई करके रखा हुआ था। काफ़ी डिज्नी एनिमेटेड मैजिक फील हो रहा है, पर डिज्नी की नहीं है, सोनी की तरफ से आ रही है। एंड हाल फिलहाल के कुछ टाइम में सोनी बहुत ही अच्छी एनिमेटेड मूवीज लेकर आ रहा है, सब्सटेंस में एटलीस्ट। तो जिसके साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैगी जिलेनहॉल की तरफ से आ रही है दी ब्राइड, जिसमें क्रिश्चियन बेल होने वाले हैं एज फ्रैंकेनस्टाइन के रूप में। एंड अब अपने डेल टोरो के विजन के बाद में फ्रैंकेनस्टाइन का कोई भी वर्जन हो तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ। उसमें उसकी ब्राइड भी आएगी एंड प्यार मोहब्बत, ब्राइड एंड फ्रैंकेनस्टाइन का रिश्ता कभी काम नहीं करता, वो देखने के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा। जिसके साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे जाए तो वो आती है पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन। अपने क्लासिक शो के बाद एक मूवी नेटफ्लिक्स पे आ रही है अपने ओरिजिनल कैरेक्टर के रिटर्न के साथ। पूरा शो कैचअप करने के बाद ये मूवी मैं ज़रूर से देखना चाहूँगा, जल्दी रिलीज होने वाली है। एंड पीकी ब्लाइंडर्स की भाई बात ही अलग है, वो ऑरा फार्मिंग वाली बात ही अलग है। एंड फिर उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट मूवी आती है द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी। एंड अब पिछली मूवीज बिलियन जा ही चुकी थी, तो नेक्स्ट मूवी जाना बनना जाहिर सी बात है। एंड मारियो को तो जानते ही हो, बहुत ही डिस्पोजेबल फन टाइम पास वाली मूवीज़ हैं। एंड अभी तक मिस नहीं किया है इसे, तो मिस इसे भी नहीं करेंगे। जिसके बाद फिर हम आगे बढ़ें, जो कि ये मूवी प्रॉबेबली डिले हो सकती है, वो है ली कॉरिन की दी ममी मूवी। अपने ओरिजिनल ब्रेंडन फ्रेशर या फिर टॉम क्रूज वाली मम्मी का रीबूट वगैरह कुछ नहीं है, ये एकदम ही अलग स्टूडियो आईपी के साथ बनाई जा रही है, जो कि अभी बहुत मुश्किलों में चल रहा है। थोड़े डिले के बाद आ जाएगी एंड मे बी शायद 2026 में रिलीज़ भी हो जाए रीशूट्स के बाद। एंड अपने क्लासिक आईपीज़ में से एक है ममीज़, मॉन्स्टर्स वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर पाते। हॉलीवुड का मास सिनेमा है। जैसे के साथ फिर एक और मूवी आती है माइकल मूवी पार्ट 1 नाम से। अपने माइकल जैक्सन की ज़िंदगी पे ये मूवी है, जिसका टीज़र देखा एंड बहुत ही प्यारा बनाया हुआ था भाई। इसे देख के लग रहा था जब मैं इधर थिएटर में देखने जाऊँगा ना तो पूरा थिएटर कॉन्सर्ट बनेगा, बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, बहुत बहुत मज़ा आएगी इसी देखने पे। जिसके बाद एक और मूवी आती है एनिमल फार्म नाम से, और इस फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि काफ़ी फेमस पॉलिटिकल सटायर मूवी है, मगर अस्तबल में बंद जानवरों और सुअरों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही फेमस रही अपने पॉलिटिकल साइड और एनिमल्स को फन वे में दिखाने के लिए। एंड उसे देखने के लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। जिसके बाद एक और मूवी आती है मॉर्टल कॉम्बैट पार्ट 2, जहाँ पार्ट 1 उतनी कुछ खास तो नहीं थी, मगर लाइक फन ज़रूर से था।
जहाँ पे एक चुल मची रहती है ना कि मॉर्टल कॉम्बैट हमारे कल्चर का इतना बड़ा पार्ट रहा है कि मिस तो नहीं हो सकता। जिसके साथ साथ एक एनिमल फार्म नाम से अलग मूवी आती है जो कि अपनी एनिमल फ्रेंड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें अपने रायन रेनॉल्ड्स होने वाले हैं। ये रायन रेनॉल्ड्स की नेक्स्ट आने वाली मूवी है। यानी इतिहास गवाह है कि जब रायन रेनॉल्ड्स आते हैं अपनी मूवी को लेकर तो मार्केटिंग दुनिया की छप्पड़ फाड़ी होती है। इंटरेस्टिंग तो कुछ लेकर ही आएगा बंदा स्क्रीन पे। जिसके के साथ साथ अगली मूवी है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। अब मैं जानता हूँ बहुत बड़ा पार्ट रही है अपने पॉप कल्चर में, शायद वेस्ट एंड अराउंड द ग्लोब में, मगर मैं पर्सनली वाकिफ़ नहीं था। एंड अब जो कि ये मूवी आ रही है तो मैं इस कल्चर का पार्ट ज़रूर से बनना चाहूँगा। मैं वाकिफ़ होना चाहूँगा इस मूवी से कि ये एक्चुअली में सब्सटेंस है क्या। जहाँ पे फिर नेक्स्ट मूवी आती है स्केरी मूवी 6। ये अपनी हॉरर पैरोडीज कितनी फनी बनाते हैं उसका कोई जवाब नहीं, और इतने लंबे हाइटस के बाद अब इनका कमबैक करना सेंस भी बनाता है, क्योंकि अब बहुत सारा हॉरर मटेरियल है एग्जिस्टिंग जिस पे सटायर बनना तो जाहिर सी बात है। एंड इनकी कॉमेडी देखने के लिए ही भाई मैं हमेशा आगे रहता हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है मोआना का लाइव एक्शन, जहाँ पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि भाई लाइव एक्शन मोआना बनाने की क्या ज़रूरत थी, मगर हम सब जानते हैं रॉक भाई अपना रॉक भाई वाला काम करेंगे। और अब देखते हैं डिज्नी की लाइव एक्शन कोर्स ये ट्रू रहती है कि नहीं। जिसके बाद फिर एक और बहुत ही एक्साइटिंग मूवी आती है जिसे मैं जरूर से देखूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो है इविल डेड बर्न। भाई तौबा, इविल डेड मूवीज कभी भी क्रैश नहीं हुई हैं, जहां हर पिक्चर एक बैंगर ही रही है, चाहे ओजीज हो या फिर रीमेक्स हो। और लेटेस्ट वाले जो अभी इविल डेड राइज आया था उसने एक कल्चरल लैंडमार्क क्रिएट किया हुआ था कि एक फन मास हॉरर मूवी बनाते कैसे हैं, और वही मजा दोबारा से मैं जीना चाहता हूं। जिसके बाद एक और नेक्स्ट मूवी जो आती है जो कि बिहाइंड द सीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चे उसके हुए थे, वो है कायोटी वर्सेस एक्मे। अब इस मूवी का बचपन एंड कार्टून के फ़ैन होने की बात सिर्फ नहीं है, उसके लिए तो एक्साइटेड हूँ ही, मगर इस मूवी के लिए इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि WB ने इसे टैक्स राइट ऑफ में किल ही कर दिया था। कि मतलब ये मूवी बंद होके पड़ी रहती, कभी रिलीज़ नहीं होने वाली थी, मगर कुछ टाइम के बाद इस मूवी को किसी ने खरीद लिया है ना, अब जाके रिलीज़ हो रही है, तो इसे देखना तो बनता ही है अपने कार्टून नॉस्टैल्जिया के लिए। और सबसे बड़ी बात, स्टूडियो ने इस मूवी में देखा ही क्या कि बोला कि भाई इसे किल ही कर देते हैं। खैर, इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी आती है वो है क्ले फेस, जहाँ पे अब सुपर गर्ल के टीजर के बाद तो हम समझ ही गए थे कि चलो भाई ठीक है निकल जाएगा DCU का फ्यूचर, मगर अब DCU का कंटिन्यूएशन की सीरियसनेस क्ले फेल के कंधों पे आ जाती है कि अब अपने यूनिवर्स और अपने गॉथम को जेम्स गन की दुनिया में कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस फील होनी चाहिए इस पूरी दुनिया को लेकर, जो कि अभी तक सुपरमैन और सुपर गर्ल के स्टैब्लिश करने से पूरी तरीके से फील नहीं हुई है। जिसके साथ ही साथ नेक्स्ट मूवी अपनी आती है इस साल की, वो है रेसिडेंट ईवल, जहाँ पे रेसिडेंट ईवल मूवीज भी उन्हीं मूवीज में से एक है जो कि बचपन से आपके कल्चर का इतना बड़ा पार्ट रही है कि आप मिस नहीं करोगे। मैंने अपने टीनेज उम्र से ही DVDs खरीद के इन मूवीज़ को देख के कंप्लीट किया है। एंड अब देखते हैं कि मिला जोवोविच के बाद रेसिडेंट ईवल को कैसे ये संभाल पाते हैं। उम्मीदें बहुत हैं इस मूवी से। उसी के साथ साथ जो अपनी नेक्स्ट मूवी आती है वो है इन दी ग्रे, और इस मूवी को लिस्ट में डालने का एक ही रीज़न है क्योंकि इस मूवी में हेनरी कैविल है, और हाँ भाई इसे गाय रिची ने बनाया है, जहाँ उनकी कुछ साथ में पिक्चरें पास्ट में अच्छी नहीं चली हैं, पर इसका ट्रेलर वगैरह आ जाए तो पूरी तरीके से मूड बन जाए कि या अच्छी हो तो आई एम नॉट गोना मिस इट। उसी के साथ साथ आगे मूवी आती है एवेंजर्स एंड गेम का रिलीज इवेंट, एंड डूम्सडे से पहले एक और बार इवेंट को जीना तो बनता ही है। जिसके साथ ही साथ सरप्राइजिंगली टेरिफायर 4 भी आ रही है, और माँ कसम इन्होंने बोला हुआ था कि बहुत दिनों के बाद पिक्चरें आएंगी टेरिफायर की, मगर अब लोग पसंद ही टेरिफायर को इतना कर रहे हैं, और भाई पैसे इतनी मूवीज कमा रही हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनना तो सेंस भी बनाता है। अब तुम देखोगे तो बनेगा ही, एंड मैं होप करता हूँ कि इंडिया रिलीज भी मिल जाए। मैं नहीं 3 महीने बाद स्ट्रीमिंग पे देखना चाहता, एंड अब तो वॉयलेंस भी भयंकर लेवल का इंडिया पे चलता है। जिसके साथ साथ अपने अगली मूवी के ओर बढ़े तो वो है द सोशल रेकनिंग, अपने फेसबुक वाले द सोशल नेटवर्क की स्पिरिचुअल सीक्वल, एंड वो भी एकदम नई कास्ट के साथ। पहली मूवी फिंचर ने बनाई थी, बहुत ही आइकॉनिक रही थी, क्लासिक्स में से एक गिना जाता है, एंड अब देखते हैं कि इसका कंटिन्यूएशन क्या दिखाएंगे, ये क्या इनके पास नया सोर्स मटेरियल है। जिसके साथ ही साथ फिर नेक्स्ट आगे मूवी में बढ़े तो वो आती है स्ट्रीट फाइटर। इस मूवी को देखने का एक रीजन विद्युत जामवाल हॉलीवुड में काम करना तो है ही, पर उससे भी बड़ी बात स्ट्रीट फाइटर अपने बचपन में वीडियो गेम्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। घर से पैसे चुरा कर बच्चे गेम पार्लर जाते थे, पैसे बचा कर खेलने जाते थे, एंड बचपन के गेम्स का इतना कोर मेमोरी का पार्ट रहा है कि ये मूवी मिस नहीं हो सकती है। जिसके बाद एक बहुत ही नीश मूवी आती है रिमेन नाम से, अपने जेक जिलेनहॉल की तरफ से, और बंदे का ऑब्सेशन टुवर्ड्स हिज क्राफ्ट एंड परफॉर्मेंस देखने के लिए ही मैं बंदे की कोई भी मूवी मिस नहीं करता, एंड बंदा कभी भी कोई बुरी मूवी चूज़ नहीं करता। एक एक्सपीरियंस आप लेकर जाते हो, उस एक्सपीरियंस के लिए रिमेन मूवी खड़ी रहेगी।
जिसके साथ ही साथ नेक्स्ट मूवी आती है जुमांजी नेक्स्ट लेवल का सीक्वल, यानी कि अपनी द रॉक वाली जुमांजी की पार्ट 3 मूवी। हाँ, ये हॉलीवुड की उन मास मूवीज में से एक है जिन्हें आप मिस नहीं करते, चाहे एवं कभी भी देख लोगे। मतलब देखते हैं, वो नए शहर में आ रहे हैं, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो देखने लायक होगा। जिसके साथ ही साथ अपनी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी आती है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है रॉबर्ट एगर्स की वेयरवुल्फ, अपने नॉस्फेरातु और विच के डायरेक्टर एंड बंदे की नॉर्थमैन में भी मैंने देखी थी। भाई मैं फैन हूँ बंदे का, भाई बहुत बहुत लाइक हिज रेयर जेम। आज के ज़माने में भी इतनी डार्क एंड आर्टसी मूवी बनाना, वो भी अपने कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में, एक इम्पॉसिबल सा चीज़ फील होता है। और इस बार जो बंदा एस्थेटिक चूज़ किया है मिडेवल और अगलीनेस को दिखाने का, हार्ड टू बी अ गॉड मूवी से इंस्पायर होकर, मैं अभी बता रहा हूँ क्लासिक्स में से एक गिनी जाएगी, मज़ा आएगी देखकर। जैसे कि साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अपने हॉलीवुड के सलमान खान की तरफ से आ रही है म्यूटनी मूवी, जिसमें जेसन स्टैटम होने वाले हैं। अरे भाई ये ऐसी मूवी है ना, मैंने बंदे की बी कीपर देखी थी भाई, मैंने बहुत इंजॉय किया था। भाई का ऑरा मैक्स आउट हो जाता है किसी भी पिक्चर में आता है। मुंह पे बंदूक तान भी देना कोई भी इंसान तो भी कहता है भाई नीचे रख बे। तो वो लाइक माइंडलेस मास हॉलीवुड का देखने के लिए मैं वो चीज़ें क्रेव करता हूँ, तो मैं इस मूवी को नहीं मिस करूँगा अगर ये उसी तरीके से हुई तो। जिसके साथ ही साथ अपनी नेक्स्ट यूट्यूबर के तरफ से एक मूवी आती है द बैक रूम्स, एंड अगेन बहुत ही यंग कंटेंट क्रिएटर को A24 की तरफ से मौका मिला है एक फुल फ्लेज्ड हॉरर मूवी बनाने के लिए। और बैक रूम्स हाल फिलहाल में ही अपने यूट्यूब इंटरनेट कल्चर का बहुत ही बड़ा पार्ट बन गया, एंड उसे एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को थिएटर पे देखना एक बहुत ही स्पेशल सा अचीवमेंट होगा। यार क्या बना के दिखा दोगे आप। जिसके साथ साथ हम और भी आगे जाएं तो नेक्स्ट मूवी आती है डिगर। अब इस मूवी को देखने का एक रीज़न है टॉम क्रूज। मूवी में टॉम क्रूज होने वाले हैं और इसी के साथ और भी कई बड़ी कास्ट है, पर मिशन इम्पॉसिबल के मास के बाद टॉम क्रूज एक ब्लैक कॉमेडी मूवी में क्या कर रहे हैं वो देखना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ नेक्स्ट मूवी आती है द डेथ ऑफ रॉबिन हुड नाम से। अपनी ह्यू जैकमैन इस मूवी में रॉबिन हुड बने हुए हैं, वो भी ओल्ड वाले, जो कि रॉबिन हुड के ओल्ड एज को दिखाएगा। एंड इसके पोस्टर को देख के ही भाई मैं फैन हो गया। मिडेवल तरीके से पुराने पास्ट को दिखाएगा, रॉबिन हुड कोई हीरो नहीं था, डिप्रेसिंग वाली लाइफ जी रहा है, मरने वाला है, एंड बहुत ही कूल एंड आर्टसी सी फील हो रही है। पूरा बो एंड एरो लेकर पूरी स्किल्स जो इतने सालों से सीख कर आया है, तीर धनुष वाली, जिस तरीके से दिखाएगा भाई कूल होगी मूवी। मैं मान रहा हूँ कूल होगी। जहाँ पे फिर एक और मूवी आती है जिसे मैं मिस नहीं करूँगा, वो है वायलेंट नाइट 2, एक बहुत ही डम हॉलीवुड क्रिसमस मूवी जिसका पहला पार्ट तो मैंने देखा था, मैंने बहुत इंजॉय किया, जिसमें अपने सेंटा क्लॉज जॉन विक हो जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है मूवी का, एंड यस नहीं मिस कर रहा मैं इसे। जिसके साथ ही साथ मैं और थोड़ा आगे बढ़ूँ तो अपना डिस्क्लोजर दे आता है, अपने स्पीलबर्ग की नेक्स्ट एलियन मूवी। और अब ये काफ़ी बड़े लेवल की अलग सी फील तो हो ही रही है, एंड स्पीलबर्ग नेवर मिस यार। ये काफ़ी टाइम के बाद स्पीलबर्ग की ऐसी मूवी देखने को मिल रही है कि हाँ ये कुछ बड़ी मूवी है जिसे देखने लायक है। वो बीच में बना देते कुछ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टाइप सा, थोड़ा सा लाइक अपलिफ्टिंग मूवीज़ बना रहे थे, मगर दिस टाइम इस साइंस फिक्शन वाले जोन में वो दोबारा से जा रहे हैं, तो मैं देखना चाहूँगा काफ़ी टाइम के बाद। जैसे कि साथ साथ फिर नेक्स्ट मूवी जो आती है वो है गॉडजिला -0, अपने माइनस का सीक्वल। एंड जब तक अपने हॉलीवुड वाले गॉडजिला एक्स कॉन्ग का नया ट्रेलर नहीं आ जाता 2027 वाली मूवी के लिए, तो इस साल हम गॉडजिला -0 देख ही लेंगे। अपना बहुत ही आर्टसी गॉडजिला, ट्रू टू इट्स रूट, अपने जापानीज एस्थेटिक में पूरी तरीके से मजा आएगी। एंड मैं होप करता हूँ इस बार भी रिलीज करें, कुछ नया दिखाएं, अवार्ड्स कई सारे लेके जाएं। जैसे कि साथ साथ उसके अलावा एक और भी बहुत ही नीश जापानीज़ मूवी आती है जिसे मैं देखना ज़रूर से चाहूँगा, एंड वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है 2025 में, मगर वर्ल्ड रिलीज़ उसे 2026 में मिलेगी। वो है एग्जिट 8। एंड ये कहानी कुछ एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन, अंडरग्राउंड पैसेज में खो जाने वाले इंसान के ऊपर है, एंड बहुत ही हॉरर, इल्यूजन, साइकोलॉजिकल थ्रिलर में फंस के रहने वाली दिखाती है मूवी। और हमने इस तरीके के गेम्स काफ़ी खेले हुए हैं, अगर आपने यूट्यूब देखते होगे तो आपको पता भी होगा। मैं उसके लिए देखना चाहता हूँ, काफ़ी यूनिक सी फील हो रही है। जैसे कि साथ साथ एक और मूवी आती है 28 ईयर्स लेटर, दी बोन टेम्पल, जिसका लास्ट पार्ट मैंने थिएटर्स में जाके देखा था कि भाई इतने सालों के बाद एक सीक्वल आ रहा है तो कुछ अच्छा होगा। मैं बोलूँगा अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा आर्टसी होने की वजह से सबसे क्लिक नहीं कर पाया, लोग बात नहीं कर पाए, मगर हु नोज ये लोगों के दिमाग पे ग्रो कर जाए। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया था इसके सीक्वल का, एंड सेकंड पार्ट भी देख ही लूँगा।
जिसके के साथ साथ एक और मूवी आती है रेडी और नॉट टू। अपने वुमेन ओरिएंटेड एक्शन कल्चर में बहुत ही बड़ा पार्ट रहा है एंड पार्ट 1 बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है एंड अब जो उसका सीक्वल आ रहा है क्या नया ऑफर करेगा वो उसके लिए तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो होती ही है। जिसके फिर साथ ही साथ स्क्रीम 7 भी आता है और हाँ, मैंने कई सारी मूवीज़ नहीं देखी हैं स्क्रीम की एंड मैं इस साल मूड बना रहा हूँ कि सारी स्क्रीम मूवीज़ कैचअप करके इस कल्चर का भी पार्ट बन जाऊँ। और फिर उसी के साथ एक और मूवी आती है जेंडेया और रॉबर्ट पैटिंसन की तरफ से दी ड्रामा। काफ़ी अच्छी काफ़ी नई, जिसमें से आई डोंट नो क्यों पर आई कैन डिग इट कि देखनी है मूवी क्या है, इसलिए जिसके लिए ठीक उसी तरीके से द डेविल वेयर्स प्राडा पार्ट 2 भी आ रही है। सीक्वल इतने सालों बाद आ रहा है, आई डोंट नो इसकी क्या ज़रूरत थी पर देखेंगे कैसा बनाया इन्होंने। जिसके साथ एक और मूवी आती है काफ़ी इंडी जिसका नाम है ऑब्सेशन, जो कि इसका मैंने हाल ही में ट्रेलर टीजर देखा एंड आई एम इम्प्रेस्ड। भाई क्या क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल बनाया है एंड आई एम श्योर भाई ये कमाल की निकलेगी। जस्ट लाइक सब्सटेंस जैसे बहुत ही सरप्राइज कर दी थी, मे बी शायद ये भी उसी तरह की सरप्राइज दे दे। जिसके साथ ही साथ नेक्स्ट मूवी आती है इंसीडियस 6, जहाँ फिर से स्क्रीम 7 की तरह बहुत सारी मूवीज़ मैंने इसकी भी नहीं देखी हुई है, मगर कल्चर को कैचअप करने के लिए मैं ज़रूर से इस साल मैं इसे पूरा देखने के लिए घुसने में कोशिश करूंगा। जिसके बाद एक बहुत ही ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर वाली फन डिटेक्टिव शीप मूवी आती है द शीप डिटेक्टिव नाम से, जिसमें ह्यू जैकमैन भी है एंड मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड मैं ज़रूर से इसे देखना चाहूँगा। अब तुम सब सोचोगे कुछ भी डाल देता है, बट हाँ मुझे मूवीज़ पसंद है, मुझे मूवीज़ पसंद है, मैं देखना पसंद करता हूँ एंड अलग अलग तरीके का सिनेमा। तो अब जहाँ पे अब अगर फॉरेन मूवीज़ की बात हो चुकी हो तो इंडियन मूवीज़ की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अपनी सबसे पहली इस साल की जो सबसे एक्साइटिंग मूवी आती है जिसे मैं देखना चाहता हूँ एट एनी कॉस्ट, वो है रामायण पार्ट 1। अब इससे इम्पॉर्टेंट मूवी इंडिया में और कोई नहीं हो सकती और फिर से एक कल्चरल पिन पॉइंट होगा भारत के लिए, आपके बताने के लिए कि रामायण दुनिया के सामने ये जस्टिस दे पाते हैं कि नहीं, जिसे देखने के लिए इस बार सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया भी इंतज़ार कर रही है और स्टेक्स बहुत भारी हैं। जिसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट एक्साइटिंग मूवी आती है वो है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स नाम से, जो कि केजीएफ के सक्सेस के बाद एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि यश खुद को पुल ऑफ कैसे कर पाते हैं, वो सेम मैजिक, वो ऑरा और डाइवर्सिटी दे पाते हैं कि नहीं, उम्मीदें सबको है पर श्योरिटी मूवी आने पे ही पता चलेगी। जिसके साथ साथ एक और मूवी आती है लव एंड वॉर, संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट मूवी। अब आई मीन भंसाली इज वन ऑफ दोज रेयर डायरेक्टर्स जो अपने क्राफ्ट को लेकर लाइक बाई हार्ट जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उनकी मूवीज़ दिखती हैं जिनमें सब्सटेंस भी भर भर के होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी बनती है और इसे मिस कोई भी नहीं करेगा। जिसके फिर बाद एक और मूवी आती है एंड वो है बॉर्डर 2, जिसे मैं हेट वॉच ही करूंगा एंड अगर काम नहीं कर रहा होता तो मुझे बॉर्डर 2 देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। भाई देख के ही ट्रेलर टीजर प्रमोशनल मटेरियल देख के पता चल जाता है कि फिल्म कैसी होगी एंड भाई नहीं है एक्सपेक्टेशंस मेरी इस मूवी को लेकर। मैं समझ रहा हूँ कि मूवी बुरी होगी, पर फिर उसके बाद एक और मूवी आती है जिसको मैं जानता हूँ कि जो काफ़ी कमाल की निकलेगी, वो है धुरंधर पार्ट 2। अपने पार्ट 1 के सक्सेस के बाद अब तो पूरा इंडिया चाहता है कि भाई पार्ट 2 देखना कि किन किन चीज़ों और किन किन लेवल्स पे डिलीवर करेगी। ये इस साल की वन ऑफ द टॉप मेन इंडियन टॉप 3 मूवीज़ में से एक होगी जिसे मैं देखना पसंद करूँगा एंड मिस तो किसी भी कीमत में नहीं कर सकता। इसके बाद फिर एक और मूवी आती है जिसे मिस बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, वो है SRK की किंग। सिद्धार्थ मल्होत्रा इज वन ऑफ दोज रेयर डायरेक्टर्स जिनकी मूवीज हिट कर जाती हैं अपने मास लेवल को दिखाने में। बंदा क्रिएटिवली टॉम क्रूज के स्टाइल के साथ रिस्क भी लेता है। SRK का एक्शन आर्क भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो हर तरीके से मूवी का बड़े लेवल पे फटना तय है। भाई पिक्चर चलेगी, ये बात मान के चलो। जहाँ पे हाँ थोड़ा सा मोनोटनी भी फील हो जा रही है फिर से दोबारा वही चीज़ देख के, लेकिन पिक्चर फटेगी, ये बात तो है। जिसके साथ अभी एक मूवी जो हाल ही में रिलीज होने वाली है वो है माया साभा। अपने तुम्बाड़ मूवी के डायरेक्टर की तरफ से नेक्स्ट मूवी आ रही है जो कि फाइनली भाई ने बना ही दी इतनी सालों के बाद, जो कि काफ़ी छोटे सेटिंग में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को दिखाने का प्रॉमिस कर रही है। एक मूवी थिएटर के अंदर ही सारी कहानी दिखाने वाले हैं एंड इस बार ये क्या नया दिखा रहे हैं वो देखते हैं। जहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि ये उनकी मूवी कोई मेन प्रोजेक्ट नहीं है, उनका जो मेन प्रोजेक्ट कई सालों से डेवलप हो रहा है वो एक्चुअली में एक टीवी शो और अलग मूवी है, तो ये बीच में उन्होंने बना दी है। देखते हैं, बहुत ज़्यादा अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन देखते हैं कैसी होगी, क्योंकि प्रमोट भी नहीं हो रही है उतनी ज़्यादा। जिसके साथ साथ जो इस साल की मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है
जिसे मैं मिस बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इवन एवेंजर्स डूम्सडे से भी ज्यादा मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूं। वो है भाभी जी घर पे हैं फन ऑन दी रन, जो कि एक परफेक्ट अडल्ट कॉमेडी हो सकती है अगर सही तरीके से ट्रीट किया तो। वो रात के 11 बजे के बाद ये लोग जो बकचोदी करते हैं ना टीवी पे, भाई कान से खून आ जाए, क्या क्या बातें बोल देते हैं। टीवी सीरियल में तो इन्होंने अपना ह्यूमर एंड कॉमेडी क्रैक कर लिया है, एंड देखते हैं कि थिएटर्स में भी ये क्या क्रैक कर पाते हैं कि नहीं। जहाँ पे फिर एक और मूवी है जिसके लिए मैं लाइक नीशली एक्साइटेड हूँ, वो है हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस, जो कि ये मूवी चाहे तो हिट होगी या फिर मिस होगी। अपने वीरदास अपने पुराने डेली बेली वाले आर्क के साथ प्रॉमिस तो करते हुए आ रहे हैं कि मज़ा तो वैसा ही आएगी। देखते हैं कि क्या एक उसी तरीके से कल्ट कॉमेडी हो पाती है कि नहीं। एटलीस्ट एंटरटेन ही कर दे, वही बड़ी बात हो जाएगी। इसके साथ एक और जो मूवी आती है जिसे मुझे हेट वॉच करना पड़ेगा, वो है हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट। एंड अब पार्ट 1 भाई अय्यर के गोटेड होने की वजह से इतना बड़ी क्लासिक बन चुकी थी कि इन्हें लगा कि भाई नेक्स्ट पार्ट बना देते हैं। और जो बहन क्या चुदा इन्होंने पिक्चर को, भाई you just know भाई पिक्चर का फेथ कैसा होने वाला है। you can just sense कि मेरा रिव्यू कैसे होने वाला है। खैर पार्ट 1 गोटेड थी, एंड मैं देखना चाहूंगा कि पार्ट 2 कैसे होती है। भाई पूरा ग्रीन स्क्रीन बेशर्मोक्त किया हुआ है। तौबा भाई साहब, देखते कैसा होना है इन्होंने। इसके बाद अपनी नेक्स्ट मूवी आती है ओ रोमियो, विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की तरफ से एक बहुत ही प्यारी बहुत स्टाइलाइज्ड एक्शन मूवी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। विशाल भारद्वाज की कहानी पे कभी शक नहीं करते और अपने शाहिद कपूर की एक्टिंग पे कभी भी शंका नहीं करते। भाई आए हैं तो डिलीवर करके जाएंगे, एंड मैं होप करता हूं कि कुछ भी मिड ना हो, क्योंकि काफी सारे क्रिएटिव रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी हो जाएगी ये बात मैं मान के चल रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद एक और मूवी आती है जिसे मुझे हेट वॉच करना पड़ेगा, वो है चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल। और वो भी इसलिए क्योंकि AI से बनाया है इन्होंने, और वो भी अभी हाल में मैंने टीजर ट्रेलर देखा, वो इतना बुरा लग रहा है। कोई सॉस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है भाई, बस पूरे मनी हंग्री पैरासाइट्स की तरह रिलीजन का यूज़ किया गया है, AI का यूज़ किया गया है मूवी बेचने के लिए, और बहुत ही बुरी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है। पर फिर भी हिट वॉच करने के लिए तो देखूंगा ही। इसके बाद फिर नेक्स्ट मूवी आती है अपने इमरान हाशमी की तरफ से आवारापन 2। अब ये मूवी भी हिट या मिस हो सकती है, जहाँ पे फिर वही पहली पार्ट की बात है कि वो इतनी अच्छी हो गई थी कि सेकंड पार्ट अब ये देखना तो बनता ही है। पर उसी के साथ साथ तुम इंडिया में सीक्वल्स का कांड तो जानते ही हो कि भाई सीक्वल बस नाम का ही सीक्वल होता है, बस नाम का टैग होता है और पिक्चर पूरी तरीके से अलग होती है। ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा कि मूवी हिट है या फिर मिस, या फिर सैयारा के कैटेगरी में चला जाए, हू नोस। ये भी क्लासिक बनना चाहते हैं दोबारा से। इसके बाद फिर एक और मूवी आती है भाई की, बैटल ऑफ गलवान। एंड अब इससे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिक्चर भाई की है और कोई सवाल नहीं होना चाहिए आपका। जिसके बाद अपनी नेक्स्ट मूवी आती है इस लिस्ट में, वो है अपने गोटेड फिल्म मेकर की तरफ से, जो है केडी दी डेविल। एंड ओहो तो भाई साहब, मार्टिन की सफलता के बाद केडी दी डेविल को देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे रात रात को नींद नहीं आती, मैं पिक्चर देखना चाहता हूँ। एंड ये हेट वॉचिंग से भी ऊपर ट्रांसेंड कर चुके हैं। मैं इसे देखने के लिए स्पेशल एक्साइटेड हूँ। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा तो आप जानते ही हैं। जिसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है राजा शिवाजी, अपने मराठी सिनेमा की तरफ से, जिसमें रितेश देशमुख भी होने वाले हैं। अब एक क्यूरियोसिटी इस मूवी को लेकर बनी हुई है, क्योंकि रितेश देशमुख हिंदी सिनेमा में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मगर जब इनकी मराठी सिनेमा में अपनी रीजनल लैंग्वेज में पिक्चर आती है तो वो फाड़ बनाते हैं। एंड उसे देखने के लिए मैं थोड़ी सी क्यूरियोसिटी लेके चल रहा हूँ कि कुछ मटेरियल तो होगा इनके पास, तभी तो ये रितेश देशमुख के साथ आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मूवी आती है वो है अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का कमबैक मूवी भूत बंगला। बहुत ही उम्मीदें इस मूवी से, और वो एक बार पुराने अक्षय कुमार वापस आ जाए तो भाई मजा ही किस बात की। एक नेक्स्ट मूवी जो आती है जिसे प्रॉब्ली फिर से हेट वॉच ही करना पड़ेगा, प्रॉबेबली, पूरा अंदाजा नहीं है, वो है जवानी तो इश्क होना ही है। जहाँ पे इसके ऊपर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मे भी शायद बहुत ही ज़्यादा गंदी मीडियोकर हो जाए। एक्साइटमेंट नहीं है, बट लाइक काम के लिए देखना पड़ सकता है। उसके बाद फिर एक और नेक्स्ट मूवी आती है तेलुगु सिनेमा की तरफ से, एक 3D एनिमेटेड मूवी अपने बजरंग बली के ऊपर, वो है वायुपुत्र। और एनिमेशन इंडस्ट्री के सपोर्ट में मैं तो हमेशा ही आगे रहता हूँ। बाकी कुछ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, AI का यूज़ ना हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब महाअवतार नरसिम्हा के बाद सभी लोग तो बनाएंगे ही, बट AI का अगर भाई गंदा तरीके से यूज़ ना करे तो मे बी एक अच्छी मूवी हो सकती है। हू नोस, पहले देखना पड़ेगा कि इसका ट्रेलर कैसे है, लेकिन हाँ, आई एम डिगिंग फॉर इट। जिसके साथ एक और मूवी आती है NTR नील नाम से, जिसका रिपोर्टेड नाम हो सकता है ड्रैगन, प्रशांत नील की तरफ से। एंड अगर ये मूवी इस साल रिलीज हो जाती है तो प्रशांत नील की KGF मूवीज़ के बाद उनकी नेक्स्ट मूवीज़ को कौन ही मिस करेगा।
वो भाई वो मैजिक तो क्रिएट करेंगे ही। जिसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है अपनी नागजिला कार्तिक आर्यन की, एंड नागों का कुछ लेकर सुपर हीरो इच्छाधारी नाग वाला कुछ एंगल लेके दिखाने वाले हैं जहाँ पे इससे कोई उम्मीदें तो नहीं है कि अच्छी हो जाए, इनके पोस्टर से ही इनका फंबल नज़र आता है, बट बाकी देखते हैं, हिट वॉच हो सकता है, अभी वॉच कुछ ऐसा जज नहीं करेंगे इसको लेकर। इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है अपनी मिर्ज़ापुर द फिल्म। एक पूरे के पूरे टीवी शो के बाद एक मूवी सीधे थिएटर्स में निकालना अपने स्ट्रीमिंग मॉडल से बिल्कुल ही अलग रूप है। एंड क्यों बनाई इन्होंने वो तो भाई पता ही चलेगा जब मूवी रिलीज होगी या फिर ट्रेलर आएगा। स्टेक्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ये बात तो फॉर श्योर है, बट मूवी में कुछ नए एंगल से अलग ही दिखाने वाले हैं, वो देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसमें अब क्या बवाल होने वाला है। इसके बाद अगली अपनी जो मूवी आती है वो है दृश्यम 3, जहां सैम की डेड बॉडी का एक और नंगा नाच शुरू हो जाएगा। और अब अपने कमाल के पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 को देखना तो बनता ही है, एंड देखना चाहूंगा कि ये स्टोरी 3 कितनी खींची जा सकती है, लाइक इसका कोई अंत भी है। जिसके बाद अपनी नेक्स्ट मूवी आती है इस साल की मैडॉक की तरफ से, वो है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शक्तिशाली, अगर ये मूवी इस साल के एंड में रिलीज हो जाती है तो, वरना कुछ कंफर्मेशन नहीं है। जहाँ पे ठीक इसी तरीके से अगर अल्फा मूवी से भी कुछ खास उम्मीदें तो नहीं है, मगर रिलीज हो जाती है तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट तो रहेगी, क्योंकि YRF स्पाई यूनिवर्स अपने धुरंधर को देखने के बाद क्या नए चेंजेस करता है अपनी यूनिवर्स में, एंड वॉर 2 के फेल होने के बाद क्या नए चेंजेस करता है, वो तो देखना बनता ही है। जिसके साथ साथ एक और मूवी है पेडी नाम से, अपने रामचरण की तरफ से ये मूवी आती है और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पुष्पा वाली वाइब दे रहा है। चल सकती है, बहुत ही बड़े स्केल की मूवी बताई जा रही है और प्रमोशंस अभी से ही होना शुरू हो चुके हैं, तो मे बी अगर क्लिक हो जाए तो एक अच्छी मूवी हो सकती है, हू नोस। एंड आप देख के समझ पाते हो एक सर्टेन ऑडियंस को अपील करने के लिए ज़्यादा बनी हुई है। जिसके फिर बाद अब अगर मैं कुछ टीवी शोज़ की बात कर लूँ जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड रहूँगा और उन्हें मैं रिलीजियसली फॉलो करूँगा, वो उनमें से पहला नाम आता है अपने द इनविंसिबल का नया सीज़न। जिसके बाद एक और टीवी सीरीज़ आती है जो कि मे बी अगर इस साल रिलीज़ हो जाए तो अच्छी है, वो है हैरी पॉटर। उसके बाद है द बॉयज़ का सीज़न फिनाल है, इसे तो मिस किया ही नहीं जा सकता। अपने गेम ऑफ थ्रोन्स की यूनिवर्स की तरफ से नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स, एक बहुत ही छोटी कहानी जो कि GOT यूनिवर्स को मिल करने की पूरी कोशिश करेगी, एंड इसे देखना भी बनेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही हाउस ऑफ द ड्रैगन आएगा, तो तब तक इसे यही देख के एंजॉय कर ले। उसके बाद है पंचायत सीज़न 5, अगर आ गया तो अच्छी बात है, ठीक उसी तरीके से फर्जी सीज़न 2 अगर आ गया तो भी अच्छी बात है। एंड उसके अलावा जिसके लिए मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उसके एपिसोड्स आना शुरू भी हो चुके हैं, वो है सीज़न 2 पिट का। एंड ये मूवी अपनी इमरजेंसी डॉक्टर्स के 15 घंटे की शिफ्ट को घंटे भाई घंटे दिखाती है, बहुत टेंस्ड होता है। जब सीज़न 1 आया था तो मैं तो पागल हो गया था देख के, तो जब ये पूरा रिलीज हो जाएगा तो मैं इसे बिंज ही करूँगा, क्योंकि मेरे से वो टेंशन हर हफ्ते नहीं झेली जाएगी। जिसके साथ ही साथ एक और टीवी शो आता है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीज़न 2, जिसमें प्रॉमिस हो रहा है और कई सारे मॉन्स्टर्स, और अपने सीज़न 1 के एंड के हिसाब से कॉन्ग भी प्रॉमिस किया गया है, तो उसके लिए तो देखना तो बनता ही है। एंड उसी के साथ साथ अपने टेड के सीज़न 2 के बारे में तो कौन ही भूल सकता है, उसका सीज़न 2 आ रहा है इसी साल, एंड बहुत ही अनहिंज्ड ब्लैक कॉमेडी और भाई पागलों वाला है। जिसने टेड देखा है वो जानता है, सीज़न 1 इज़ लाइक माई फेवरेट टीवी शोज में से एक, एंड मैं इसे ज़रूर से फॉलो करूंगा। जिसके साथ साथ हम अपनी अगली टीवी सीरीज पे आगे बढ़े तो वो है वन पीस सीज़न 2 नेटफ्लिक्स वाला। मुझे सीज़न 1 बहुत ही पसंद आया था, एंड सीज़न 2 भी मैं मिस नहीं करने वाला। एंड कुछ और भी ऐसे शोज़ हैं जिन्हें मैं देख लूँगा, क्योंकि मैल्कम इन द मिडल, लाइफ स्टिल अनफेयर, सिटकॉम और बीफ का सीज़न 2 मैं देखना चाहता हूँ उन्हें। बाकी अब ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे इस साल में ये चीज़ें देखनी है, मैं जानता हूँ पूरी तरीके से कि रियलिस्टिकली मैं सब नहीं देख पाऊंगा, पर कोशिश ज़रूर से रहेगी कि अपनी ज़िंदगियों में से टाइम निकाल कर, अपने काम में से टाइम निकाल कर इन्हें कंज्यूम कर लिया जाए, क्योंकि वी ऑल लव पॉप कल्चर। बाकी अब आप अपनी लिस्ट ज़रूर से बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन मूवी शोज़ एंड टीवी शोज़ के लिए देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा, या फिर आपकी अपनी कोई अलग लिस्ट है जिनके नाम आप इस लिस्ट में नहीं देख पाए हो, तो आप उन मूवीज़ के बारे में मुझे ज़रूर से बता देना। मे भी शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मैं उन्हें ज़रूर से पिन कर दूंगा। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।